हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूं जो क्लास 10 का एग्ज़ाम दे रहे हैं और क्लास 11 में जाने वाले हैं। अगर आप क्लास 11 में ये सोचकर एडमिशन ले रहे हो कि फ्यूचर में आपने जेईई या नीट एग्ज़ाम में अपीयर होना है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। आज मैं आपके लिए अरिहंत पब्लिकेशन की डीसी पांडे का कंपैरिजन सिंगेज पब्लिकेशन की बीएम शर्मा बुक के साथ करूंगा। ये दोनों बुक्स बहुत यूज़फुल हैं और बहुत पॉपुलर हैं, इसलिए कन्फ्यूज़न रहती है कि हम इन दोनों में से कौन सी बुक के साथ जाएं। ये कन्फ्यूज़न और ज़्यादा बढ़ जाती है जब कुछ टीचर्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट अरिहंत पब्लिकेशन की डीसी पांडे बुक को सजेस्ट करते हैं और कुछ दूसरे टीचर और कोचिंग इंस्टीट्यूट सिंगेज पब्लिकेशन की बीएम शर्मा बुक को रिकमेंड करते हैं। अगर हम अरिहंत पब्लिकेशन की डीसी पांडे बुक को देखें तो इसके 5 वॉल्यूम हैं। मैकेनिक्स 1, मैकेनिक्स 2, वेव्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। इनमें से फर्स्ट 3 पार्ट्स यानी कि मैकेनिक्स 1, मैकेनिक्स वॉल्यूम 2, वेव्स एंड थर्मोडायनेमिक्स ये 11th क्लास के हैं और बाकी 2 पार्ट 12th क्लास के हैं। इन 5 बुक्स में लगभग 1500 पेजेस हैं और इन बुक्स का प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली 2000। अगर हम सिंगेज पब्लिकेशन की बीएम शर्मा बुक को देखें तो इसके 6 वॉल्यूम हैं। मैकेनिक्स 1, मैकेनिक्स 2, वेव्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। फर्स्ट 3 पार्ट्स यानी कि मैकेनिक्स 1, मैकेनिक्स 2, वेव्स एंड थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11 के हैं। अगर हम सिंगेज पब्लिकेशन की इन 6 बुक्स को देखें तो इनमें लगभग 4200 पेजेस हैं और इन बुक्स की कॉस्ट है अप्रॉक्सीमेटली 4000। जब हम इन दोनों बुक्स को कंपेयर करते हैं तो हम ₹2000 की बुक का कंपैरिजन ₹4000 की बुक के साथ करते हैं। हम 1500 पेजेस बुक का कंपैरिजन 4200 पेजेस बुक के साथ करते हैं। जब कुछ टीचर और कोचिंग इंस्टीट्यूट हमें अरिहंत पब्लिकेशन की डीसी पांडे बुक सजेस्ट करते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि अगर 2000 की बुक से काम हो जाए तो 4000 की बुक क्यों परचेज करें। अगर 1500 पेजेस रीड करके हमारा काम हो जाए तो 4200 पेजेस क्यों रीड करें। और इसी तरह के क्वेश्चन जब हमारे माइंड में आते हैं तो हमें कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। आज की वीडियो में मैं इन दोनों बुक्स के डिफरेंट एस्पेक्ट को कंपेयर करूंगा ताकि जो कन्फ्यूज़न आपके माइंड में है वो क्लियर हो जाए और आप डिसाइड कर पाएँ कौन सी बुक आपके लिए बेटर है और आपको किस बुक के साथ जाना चाहिए। आज की वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है और इस वीडियो का पर्पस किसी पब्लिकेशन को इन्फीरियर या किसी पब्लिकेशन को सुपीरियर शो करना नहीं है। सबसे पहले थ्योरी की बात करते हैं। अरिहंत पब्लिकेशन की डीसी पांडे बुक में हर एक चैप्टर में सबसे पहले हमें थ्योरी दी गई है। जो थ्योरी दी गई है उसकी लैंग्वेज अच्छी है। सिंगेज पब्लिकेशन की बीएम शर्मा बुक में भी हर एक चैप्टर में सबसे पहले हमें थ्योरी दी गई है। जो थ्योरी सिंगेज बुक में दी गई है वो डीसी पांडे के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है और इलेबोरेट है। इस बुक में एक्सप्लेनेशन भी ज़्यादा दी गई है, इसलिए इस बुक की लैंग्वेज डीसी पांडे की कंपैरिजन में ईजी है। जब किसी बुक में एक्सप्लेनेशन ज़्यादा दी रहती है तो उसकी लैंग्वेज अपने आप ईजी हो जाती है। डीसी पांडे बुक में थ्योरी के बाद इलस्ट्रेशंस दी गई हैं। जो इलस्ट्रेशंस दी गई हैं वो अच्छी क्वालिटी की इलस्ट्रेशंस हैं और आपको सब समझ आएगा। सिंगेज बुक में भी थ्योरी के बाद हमें इलस्ट्रेशंस दी गई हैं। जो इलस्ट्रेशन सिंगेज बुक में दी गई हैं वो भी बहुत अच्छी हैं और आपको वहाँ पर भी सब समझ आएगा, लेकिन नंबर ऑफ इलस्ट्रेशन सिंगेज बुक में डीसी पांडे के कंपैरिजन में ज़्यादा है। थ्योरी में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो सिंगेज बुक में दिए गए हैं और डीसी पांडे बुक में नहीं दिए गए, इसलिए इन टॉपिक से रिलेटेड इलस्ट्रेशन भी सिंगेज बुक में दी गई हैं जो आपको डीसी पांडे बुक में नहीं मिलेंगी। अब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं। जो एक्सरसाइज डीसी पांडे बुक में दी गई है वो काफ़ी अच्छी है। इसमें आपको उन सभी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सिंगेज पब्लिकेशन की बीएम शर्मा बुक में भी हमें सभी वैरायटी के क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन वैरायटी के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर मैं डिफ़िकल्टी लेवल की बात करूं तो दोनों बुक्स में क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल लगभग इक्वल है। 19-20 का डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सिंगेज बुक में जो क्वेश्चंस हैं
वो हल्के से डिफ़िकल्ट हैं डीसी पांडे से, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन सिंगेज बुक में डीसी पांडे के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उस क्वेश्चन से मिलते जुलते क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लेता है और आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप उसी तरह के और क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लोगे, तो आप डीसी पांडे के साथ जा सकते हो। लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उससे मिलते जुलते क्वेश्चन भी सॉल्व करता है और जब तक 25 30 40 50 क्वेश्चन सॉल्व ना कर ले अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मैं इस तरह के क्वेश्चन कर सकता हूं, तो आपको सिंगेज बुक के साथ जाना चाहिए, क्योंकि सिंगेज बुक में प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस दिए गए हैं, जबकि डीसी पांडे में इतने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए नहीं दिए गए। जब आप डीसी पांडे बुक देखेंगे तो उसके फ्रंट पेज पे लिखा गया है फॉर जेईई मेन एंड एडवांस, और जब आप सिंगेज बुक देखेंगे उसके फ्रंट पेज पे लिखा गया है फॉर जेईई एडवांस। इसलिए आपको लगता होगा कि सिंगेज बुक में जो क्वेश्चंस हैं उनका डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा एज कंपेयर टू डीसी पांडे बुक, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ 19-20 का डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। बैक एंड एक्सरसाइज जो डीसी पांडे बुक में दी रहती है उसमें 2 सेक्शन दिए रहते हैं। एक सेक्शन होता है फॉर जेईई मेंस और दूसरा सेक्शन होता है फॉर जेईई एडवांस। इसलिए डीसी पांडे बुक और बीएम शर्मा में जो क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल है लगभग इक्वल है। तो थ्योरी के मामले में बीएम शर्मा डीसी पांडे बुक से थोड़ी सी बेटर है, इलस्ट्रेशन के मामले में भी थोड़ी सी बेटर है, और एक्सरसाइज के मामले में भी सिंगेज बुक डीसी पांडे से थोड़ी सी बेटर है। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि हम एक 2000 की बुक का कंपैरिजन 4000 की बुक के साथ कर रहे हैं। हम 1500 पेजेस बुक का कंपैरिजन 4200 पेजेस बुक के साथ कर रहे हैं। अब बात करते हैं किन स्टूडेंट्स को डीसी पांडे लेना चाहिए और किन स्टूडेंट्स को सिंगेज पब्लिकेशन की बीएम शर्मा बुक के साथ जाना चाहिए। अगर आपने क्लास 11th में अभी एडमिशन ली और आप अभी प्रेपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो आप सिंगेज पब्लिकेशन की बीएम शर्मा बुक के साथ जा सकते हैं। इस बुक में थ्योरी की लैंग्वेज इजी है, इसलिए आपको सब समझ आएगा। आप सेल्फ स्टडी करके भी इस बुक को समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप लेट स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप इस बुक को कंप्लीट कर सको। वैसी कंडीशन में आप डीसी पांडे बुक के साथ जा सकते हैं। डीसी पांडे बुक रीड करते समय कहीं कहीं पर आपको डिफिकल्ट लग सकती है और कहीं कहीं पर हो सकता है आपको समझ में ना आए, तो वहां पर आप यूट्यूब पे कुछ टीचर टीच करते हैं उनकी वीडियोस देख सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स में एक परसेप्शन है कि जो सेल्फ स्टडी करते हैं वो सिंगेज बुक की बीएम शर्मा ले सकते हैं और जो स्टूडेंट्स कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं वो डीसी पांडे बुक ले सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूँगा, जब आपने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है तो आपने वो काफ़ी रिसर्च के बाद ज्वाइन किया होगा, इसलिए आप उन पर पूरा भरोसा रखिए और जो बुक वो सजेस्ट करते हैं उसी बुक को यूज़ करिए। तो उस कंडीशन में आपको इस कंपैरिजन की ज़रूरत नहीं है। जो आपके टीचर रिकमेंड करते हैं और जो स्ट्रेटजी वो बताते हैं आप उस स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़िए। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इन दोनों में से कौन सी बुक बेटर है, तो मेरा ओपिनियन है कि सिंगेज पब्लिकेशन की बीएम शर्मा थोड़ी सी बेटर बुक है एज कंपेयर टू डीसी पांडे। लेकिन अगर आपके पास एनफ टाइम है तभी आप इस बुक के साथ जाएं। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इस बुक के साथ ना जाएं, क्योंकि आप इस बुक को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। जब कुछ स्टूडेंट डिसाइड नहीं कर पाते कि डीसी पांडे या बीएम शर्मा किसके साथ जाएं, तो वो एक नई स्ट्रेटेजी निकालते हैं, डीसी पांडे प्लस एससी वर्मा कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स क्या दोनों कर लेंगे तो हमें सिंगेज पब्लिकेशन की बीएम शर्मा नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि एससी वर्मा कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स आपने करनी ही करनी है और उसके बाद आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने ही करने हैं, उसमें कोई भी डाउट नहीं है।